आपका जो आज का लाहे अमल है वो बताएं कि अब क्या करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मन सब नबीयन आज का लाहे अमल अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस शूरा ने ऐलान किया और इस धरने में ऐलान हुआ कि कल यानी बाद नमाज जुमा इंशाअल्लाह मरकज़ अमीयत डेरा मज़ार मुबारक से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मार्च का ऐलान हो गया है और इस्लामाबाद की तरफ इस्लाम मार्च किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये मार्च जो है ये मार्च पैदल जाएगा, ये मार्च गाड़ियों के ज़रिए जाएगा, क्या तरतीब क्या होगी? और दूसरा, जब आप मार्च कर रहे हैं उसी वक्त जो है थोड़ा सा दूर जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो एक एहतजाजी रैली या एहतजाजी धरना दे रही है, तो इसी रोड पर ही है, साथ ही जो है वो धरना होगा, तो क्या तरतीब होगी, किस तरह जाएंगे और क्या पैगाम है आपका कारकुनों के लिए? जी पैगाम तो आप ले लें, बाकी हमारी तरतीब प्लानिंग क्या है वो तो हम जब यहाँ से निकलेंगे तो वो प्लानिंग साथ चलता रहेगा वक्त और हालात के मुताबिक। हम इंशाअल्लाह कारकुनान हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद हैं, उनकी गाड़ियाँ भी मुजाहिद हैं, उनके बाइक भी मुजाहिद हैं, उनके पाँव भी मुजाहिद हैं, उनके हाथ भी मुजाहिद हैं, वो हर लिहाज से इंशाअल्लाह इस मार्च में शामिल होंगे और हर सिमत से पाकिस्तान भर से चारों कोनों से इंशाअल्लाह मज़ीद बारिश की तरह आएंगे और सैलाब की तरह जाएंगे। आप मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं, कानून साजी होती है और कानून के ऊपर अमल दरामद के लिए जो है आप यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने नज़रसानी का लज़म करार दी, वफाकी नज़रसानी बोर्ड के हवाले से भी अहकाम आए, अदालत ने रिहाई का हुक्म भी दे दिया, लेकिन जो है वो अभी तक रिहाई नहीं हुई। क्या वजूहात हैं कि ये रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं हो रही और इसके हवाले से आप क्या कहें? रिहाई देखिए, असल बात यह है लादीन है वो हमेशा दीन से खाइफ रहते हैं। जब जो बंदा दीन से खाइफ हो उसी खौफ के अंदर फिर अनजाने से काम में लग जाते हैं, परेशानियों में। कि हम हमारे अमीर मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामी अल्लामा साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहू मुदालिया आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, और इसी फिर क्या होगा में ये इस खौफ में मुब्तला है। और हमारे कायद मोहतरम को इन्होंने अभी तक कैद व बंद की सनतों में रखे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अभी ये आगाज़ हो गया है, अच्छे नतीजे आएंगे। आप 12 रबीउल अव्वल के दिन से यहाँ पर जो है धरना दिए रहे हैं, इससे पहले भी एक पुरअमन एहतजाज चल रहा था जो सिर्फ जो है रोड के दोनों साइडों का एहतजाज हो रहा था। इस दौरान किसी हुकूमती, किसी अपोजिशन, किसी सियासी, किसी मजहबी जमात की जानिब से रब्ता किया गया और आपके जो मुतालबात हैं उनके हवाले से इज़हार यकजहती किया गया? जी इजहार यकजहती देखें, हर बंदा अपने फ़र्द एक नज़म के अंदर एक तंजीम है और एक जमात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिला मुबालगा पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी और मजहबी जमात है। तो जो सबसे बड़ी जमात हो ना तो फिर उसकी तरफ लोग देखते हैं, ये खुद ही काफ़ी होगा। आप मेंबर सूबाई असम्बली से हैं, तो आपने सिंध में कोई रेजोल्यूशन पास की कि अलामा साद हुसैन साहब को जो है अदालती अहकामात के बावजूद जो है वो रिहा नहीं किया जा रहा, कानून पर अपना काम जो है वो नहीं किया जा रहा, नहीं हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए बाकायदगी से मैंने सिंध असम्बली में करारदाद पेश की कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे जुल्म हुआ और जब हम पर ऑपरेशन किया गया, नाजायज़ ऑपरेशन, अपनी ज़िद और अना और फिरौनियत में आके जब हम पर ऑपरेशन किया, इसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिंध असम्बली में भरपूर आवाज़ उठाई और तमाम मज़ालिम जो उन्होंने ढाए थे वो मिन व अन वहाँ पर बयान किए। कारकुनों को क्या पैगाम देंगे जो आपके साथ चलेंगे? क्योंकि एक एतराज़ उठाया जा रहा था, हमने पीछे देखा, और जितनी भी सियासी जमातें हैं वो ये बात करती हैं कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं वो पुरअमन नहीं रहते, वो मुश्तइल हो जाते हैं, और जब वो मुश्तइल होते हैं तो उसके बाद कानून जो है वो हरकत में आता है और उसके बाद जो है आगे एजिटेशन जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये एक तो ये जो इल्ज़ाम है इसके हवाले से क्या बात करेंगे और अपने कारकुनों को क्या पैगाम देंगे? जी देखें, सबसे पहली बात यह है कि आप एक सहाफ़ी हैं, नुमाइंदे हैं, ठीक है, आप एक चीज़ों को लोगों को दिखाते हैं, आप अपने मन से, सच्चे मन से रब को गवाही दे के बताएं इनमें से किसी के पास असला है? बिल्कुल नहीं है।
ये आपको पुरतशद्दुद नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं नजर, इनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना। बिल्कुल है। जो बंदा पुरतशद्दुद होता है अपने बच्चों को साथ नहीं लेके चलता, वो बूढ़े नहीं होते उनके साथ, ऐसे ऐसे माजूर नहीं होते। आपका कैमरा दिखा दे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे माजूर साथ नहीं होते हैं जो पुरतशद्दुद हो, वो फिर ऐसे लोगों को साथ नहीं लेके जाते, वो फिर लेके जाते हैं उनके पास झत्ता होता है। ये झत्ता नहीं, ये मदीना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से मोहब्बत करने वाली इश्क व मोहब्बत की एक जमात है। इसी जमात में खाली हाथ वहाँ से यहाँ, खाली हाथ और वहाँ से गोलियों का मुकाबला करते हैं। यहाँ से कोई कोई मजम्मत का दूसरे अंदाज का जो होता है कि तशद्दुदाना, वो कभी नहीं रहा है। हाँ, अभी आप बैठे यहाँ खड़े हैं, एकदम आप पर शैला के गिरे, एकदम आप पर गोलियों की बरसात, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को तो बचाएंगे ना। और यही तो आइन ने और कानून ने भी हमें कोई मजहबी सियासी कुछ किसी शख्सियत ने रब्ता किया? असल में मैं ये पूछना चाह रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई आपके साथ गवर्नमेंट की तरफ से अब तक, जब तक कि हम दुनिया को ये कह रहे थे कि ये पुरतशद्दुद 10-15 दिन हम यहाँ यही इसी रोड पर हम बैठे रहे और ट्रैफिक भी और लोग भी सब आ रहे जा रहे थे, सारा निज़ाम चल रहा था। उनको चाहिए था हमारे पास आते, पूछते आपकी तकलीफ़ क्या है, परेशानी क्या, आप क्यों रोडों पे आए, आपका मकसद क्या है, क्यों आए, आते हमें सुनते, नहीं सुना तो इसलिए फिर ये दूसरा कदम हम धरने की सूरत में आ गए। अभी तक नहीं सुना गया, हम लॉन्ग मार्च की तरफ चले गए। अब फिर नहीं सुनेंगे, वो फिर का फिर मौजूद है हमारे पास। साहब ने और कैप्टन सफदर साहब ने एक जगह बात की, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कानून पर अमल, जो कानून हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम उनके धरने में भी शरीक होंगे। अगर मुस्लिम लीग नून या कोई भी सियासी जमात आपके धरने में शिरकत करना चाहती है तो क्या आप उनकी जो आना चाहते हैं वो कबूल करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारा लाइन अभी तय हो गया है कि हम कल इंशाअल्लाह बाद नमाज जुमा हम यहाँ से रवाना होंगे। फिर रवानगी के बाद हमारे हालात मामलात वाक़यात हालात के साथ साथ हम चलते रहेंगे और मामलात बनते रहेंगे। शूरा और मरकज़ जो हिदायत चलती रहेगी उसके मुताबिक। तो मुज़ाकराती कमेटी बनी हो कि जी अगर कोई आता है तो वो उनको जी बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं। हम तो अभी ये चाह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च ना करें, उससे पहले हमारे अमीर मोहतरम को यहाँ लेके आए और हमारे मुतालबात को सुने। अच्छा, जो आपके मुतालबात हैं, जो आपकी आवाज़ है, जो मीडिया है वो उस तरह आपकी कवरेज नहीं कर रहा, जो आप पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम आपका नहीं पहुँच रहा। सोशल मीडिया एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आपकी बात जो है वो लोगों तक पहुंच रही है। यहाँ पर इंटरनेट सर्विस भी जो है वो बंद है, रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग यहाँ पर शिरकत करने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसके हवाले से ये है कि देखें, आप एक सहाफ़ी है, हर सहाफ़ी का काम है वो सही मानों में हक आवाज़ पहुँचाए। ये तो फिर सहाफ़त ही नहीं है ना, ये तो फिर तिजारत है। तो तिजारत तो करनी है तो फिर तिजारत करें। अगर सहाफ़त सही मानों में करनी है तो फिर पूरी मीडिया को यहाँ आना चाहिए और हक दिखाना चाहिए और हक बताना चाहिए कि देखें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे कितना जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान की अक्सरियत हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम पे कितना जुल्म किया जा रहा है। वो आपका काम है, जुल्म को आप दुनिया को दिखाएं। इस्लामाबाद किस जगह पर